हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट में नेम चेंज कैसे करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद चाहे किसी बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में नेम चेंज करना है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, 40 साल का, 50 साल का, लेकिन किसी भी रीज़न से अब उसको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ रही है और बर्थ सर्टिफिकेट में नाम सही करना है, उसमें सुधार करना है, तो क्या स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होंगे। तो हमने काफ़ी सारी वीडियोस में ये चीज़ कवर करी है कि अगर आप गैजेट नोटिफिकेशन बना लेते हो नेम चेंज का, तो वो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए काम करता है, हर एक डॉक्यूमेंट में नेम चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस भी है जहां पे बिना गैजेट के आप सिर्फ एक एफिडेविट बनवा करके या फिर न्यूज़पेपर में ऐड देकर के भी आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम को चेंज करवा सकते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट में नेम चेंज प्रोसेस को सीखने के लिए यहाँ पे हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट तो ये है कि हम बच्चे के नाम चेंज की बात करेंगे कि एक बच्चा जिसकी उम्र साल, 2 साल या 5 महीने या मतलब 18 साल से कम है, वो 2 महीने से लेकर के 18 साल से कम है। पहले केस की इसकी बात कर लेते हैं। इस केस में एक केस तो ये बनेगा कि बच्चे का सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट बना है, उसका अभी आधार नहीं बना है क्योंकि बच्चे की उम्र अभी बहुत कम है। ये वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। उस केस में अगर अब आपको बच्चे का पूरा नाम चेंज करना है या फिर सरनेम लगाना है, अगर आपको सिर्फ सरनेम लगाना है और वो सरनेम बच्चे के पिता के नाम के साथ लगा हुआ है, तो उस केस में आपने रजिस्ट्रार के पास जाना है, एक एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट देना है आपने और एक न्यूज़पेपर की ऐड देनी होती है, जिससे क्या है कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में वो फादर का सरनेम लगा देते हैं। इस केस में आपको गैजेट नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। या फिर बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में जो भी आपने नाम दिया तो उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा या कोई न्यूमेरोलॉजिकल रीजन है, जैसे कि ए की जगह पे डबल ए लगाना है, आई की जगह पे डबल ई लगाना है, तो इस केस में भी एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा। साथ में एक रिक्वेस्ट लेटर देना होता है अपने रजिस्ट्रार को। ओके, अब सेकंड केस यहां पे आता है कि बच्चे का कंप्लीट नेम चेंज है। कंप्लीट नेम चेंज में रजिस्ट्रार क्या कहता है आपसे, या तो गैजेट नोटिफिकेशन की मांग करता है या फिर 2 न्यूज़पेपर की ऐड की मांग करता है। तो अगर आपका रजिस्ट्रार आपको बोलता है नेम चेंज का गैजेट नोटिफिकेशन लेकर के आइए, तो आपको वो बनवाना पड़ेगा। कैसे बनेगा इसी वीडियो में आपको बताने वाला, बहुत ही सिंपल स्टेप बताने वाला हूं, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, ठीक। सेकंड चीज, अगर कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे आप नया नाम लगाते हो तो वो उर्फ या फिर एलियस करके डाल देते हैं, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो इस केस का भी सोल्यूशन गैजेट नोटिफिकेशन ही होता है, ठीक। ये चीज हमने क्लियर कर ली कि अगर कोई माइनर मिस्टेक है या फिर फादर का सरनेम लेना है तो एफिडेविट और न्यूज़पेपर से काम चल जाएगा। सेकंड केस की बात करते हैं कि बच्चे की उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, 3 साल, 4 साल, 5 साल का, या कोई भी ऐसा बच्चा जिसका बर्थ सर्टिफिकेट तो बना ही था, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ उसका आधार कार्ड भी बन गया और आधार कार्ड में भी वही नेम आया होगा जो कि बर्थ सर्टिफिकेट में था। अब हमें नेम बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ बच्चे के आधार कार्ड में भी चेंज करवाना है। अब हम क्या करें? तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिंपल माइनर का नेम चेंज का गैजेट नोटिफिकेशन बनेगा जिसका प्रोसेस अलग रहने वाला है, ठीक। अब माइनर का जो गैजेट बनता है ये तो या तो मदर की तरफ से बनेगा या फादर की तरफ से बनेगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत पड़ने वाली, डॉक्यूमेंट्स में देखिए, अगर फादर एप्लीकेंट बन रहा है तो फादर का आधार कार्ड या वोटर कार्ड या मार्कशीट, कोई भी 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं मैं आपको रिपीट कर देता हूं। आधार, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट है। इवन राशन कार्ड भी चलता है। इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट फादर के लगेंगे। अगर मदर एप्लीकेंट बनना चाहती है तो कोई भी 2 डॉक्यूमेंट मदर के लगेंगे और एक बच्चे का आधार कार्ड लगेगा जिसमें बच्चे का नाम गलत है, ठीक। ये चीज है। तो बच्चे का जो माइनर गैजेट नोटिफिकेशन बन जाएगा, इसमें भी पहले नेम चेंज का एफिडेविट बनेगा। फिर आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हो सबके लिए प्रोसेस बिल्कुल सेम है, पूरे इंडिया में कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। देन जिस भी सिटी स्टेट से आप देख रहे हो वहां के एक न्यूज़पेपर में ऐड देनी है। सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है गैजेट के लिए, 2 में देने की जरूरत नहीं है। वो हिंदी भी हो सकता है या इंग्लिश भी हो सकता है, लेकिन हम ऐड का जो मैटर है वो इंग्लिश में रखेंगे। ये करते ही हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। थर्ड स्टेप में गैजेट की फाइल बनती है जिसमें रिक्वेस्ट लेटर में हम रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को कि जो हमारे बच्चे का नेम चेंज है इसका जो पार्ट 4 का वीकली गैजेट पब्लिश होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसमें इसको नोटिफाई कर दिया जाए। 2 विटनेसेस के साइन करवाने होते हैं जो कि हमारे पड़ोसी, दोस्त, मित्र हो सकते हैं। उसके बाद में एक सीडी बनती है। सीडी में एग्जैक्ट वो मैटर डाला जाता है जो कि हमने बच्चे का नेम चेंज करवाना है, उसको एमएस वर्ड में टाइप करके साइन भी फादर का या मदर का होगा, जो भी एप्लीकेंट है, उस फाइल को सेव करके वर्ड की फाइल में एग्जैक्टली डिट्टो उस फाइल को सीडी में डाल करके पेस्ट करके बर्न किया जाता है, ठीक। साथ में एक सीडी का सर्टिफिकेट बनता है कि जिस मैटर पे हमने विटनेसेस के यानी अपने पड़ोसियों का साइन करवाए थे और जो मैटर हमने सीडी में डाला है वो बिल्कुल सेम है और इसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। अगर कोई
मिसमैच होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होंगे। ठीक, ये करते हैं डॉक्यूमेंटेशन का काम खत्म हो जाता है, फिर गवर्नमेंट फीस पे करने की बारी आती है। वैसे तो आप डिपार्टमेंट के अंदर जाते हो तो वहां पे भी एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन घर बैठे करना चाहते हो तो bharatkosh.gov.in वेबसाइट के ऊपर जाकर के 1700 रुपए की फीस लगेगी माइनर के केस में, 1700 की फीस लगेगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे लेगी, जिसकी आपको प्रॉपर रिसिप्ट मिलेगी। वो चालान जनरेट करके उसको पे करने के बाद उसकी रिसिप्ट भी साथ में लगा लेनी है। ये करते ही आपके बच्चे के नेम चेंज की जो गैजेट फाइल है वो कंप्लीट रेडी हो गई। ठीक, अब इसको दिल्ली गजट ऑफिस में पहुंचाना है। अगर तो आप दिल्ली के आसपास से हो तो खुद से जाकर के जमा करवा दो। जमा करवाने के 4 से 5 हफ्ते में गैजेट आ जाएगा। आएगा ऑनलाइन ही, ना तो आपका घर पे कोई लेटर आती है, ना आपको दिल्ली जाना पड़ता है लेने। ठीक, पूरे इंडिया में कहीं से भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट पब्लिश होता है उसका सिर्फ एक ही ऑफिस है पूरे इंडिया में। उसके बाद अगर आप दूर हो दिल्ली से, उस केस में क्या है, उसी फाइल को आपने जो आपने बनाई थी उसको ए फॉर इनवेलप में डाल करके जो दिल्ली के एड्रेस है गैजेट डिपार्टमेंट का वहां पे कोरियर कर दीजिए। कोरियर भी काली जो फाइल्स होती है इसमें 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाता है, और कई बार इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर कोई मिस्टेक आप करते हो तो आपके घर पे ऑब्जेक्शन की लेटर आती है, जिसको अगेन आते आते 1-1.5 महीने का टाइम लग सकता है। फिर उस ऑब्जेक्शन को साथ क्लियर करोगे तो गैजेट पब्लिश होता है। तो बेटर है अगर पास से हो तो दिल्ली खुद से चले जाओ। ठीक, अब जैसे ही गैजेट नोटिफिकेशन बन जाता है उसको डाउनलोड कीजिए, साथ में एक आईडी प्रूफ और बच्चे का लगाइए, आधार सेंटर में चले जाइए, वहां से आपका बच्चे का नाम है वो चेंज हो जाएगा, पूरा कंप्लीट नेम भी चेंज हो जाएगा, फादर का नेम भी लग जाएगा, कोई सरनेम लगाना हटाना सब काम हो जाएगा, प्लस बर्थ सर्टिफिकेट में भी हो जाएगा। मतलब गैजेट करवा लेना तो पक्का काम है। अगर कोई माइनर है तो वो एफिडेविट से करवा सकते हो। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, अब उसके बर्थ सर्टिफिकेट में उसने अपना नाम चेंज करवाना, तो उसके लिए भी गैजेट नोटिफिकेशन बनाना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है गैजेट का, जो हमने बच्चे का समझा, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे 2 आईडी प्रूफ लगेंगे जो एप्लीकेंट है, क्योंकि अब एप्लीकेंट की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो उसके 2 आईडी प्रूफ लगेंगे। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और एक और पुराने नाम का आईडी लग जाएगा, जिसमें अगेन वो नेम चेंज की ऐड देगा, फिर न्यूज़पेपर की ऐड देगा, एफिडेविट, ये सीडी वगैरह हर चीज बनेगी। लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट फीस है बच्चे के, इसमें हमने 1700 रुपीज की जो फीस पे करी थी वो मेजर यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उसमें कम लगती है, सिर्फ 1100 की फीस लगेगी। और आईडी प्रूफ यहाँ पे सिर्फ 2 लगेंगे, और वो भी गलत नाम के यानी पुराने नाम के आईडी प्रूफ लगेंगे, और सारी फाइल रेडी होगी। वही प्रोसेस है, दिल्ली में जमा होगा एवरीथिंग। जब वो गैजेट डाउनलोड कर लोगे आप, उस गैजेट से आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, वोटर कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, पासपोर्ट में, हर एक डॉक्यूमेंट में अपना कंप्लीट नेम चेंज कर सकते हो। सेम बच्चे के साथ भी है। अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो उसका माइनर गैजेट नोटिफिकेशन बनता है, जिसको यूज करके आप बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ अगर उसका आधार बन चुका है, स्कूल में नाम पुराना चल रहा है, तो हर जगह पे आप चेंज करवा सकते हो। तो इतना पावरफुल होता है गैजेट नोटिफिकेशन। अब कईयों का सवाल ये होता है जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, जो 40-50 साल की एज में है, उनके बाकी सब डॉक्यूमेंट में तो नाम सही है लेकिन उनके बर्थ सर्टिफिकेट में गलत है और उनको बर्थ सर्टिफिकेट कहीं दिखाना है। उस केस में वो क्या करें, उस केस में पब्लिक नोटिस से गैजेट नोटिफिकेशन बनता है, जिसमें आईडी प्रूफ एक तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और 2 आईडी प्रूफ जिसमें आपका नाम सही है वो लगेगा। इन तीनों डॉक्यूमेंट को लगा करके पब्लिक नोटिस का गैजेट नोटिफिकेशन बनेगा। प्रोसेस सेम रहेगा गैजेट का, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट फीस है वो अगेन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 1400 रुपीज की फीस लगेगी, जिसकी रिसिप्ट आपको साथ में लगानी है, जिसमें क्या होगा, ये लिखा जाएगा कि माय नेम हैज बीन रॉन्गली रिटन एज दिस इन माय बर्थ सर्टिफिकेट बियरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर दिस एंड एक्चुअल नेम ऑफ माइन इज दिस। ठीक, अब इससे होगा क्या, जहां कहीं पे भी बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना है, साथ में ये गैजेट लगा दीजिए, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है गलत नाम वाला वही सही नाम से मान्य हो जाएगा। ठीक, अगर आप चाहते हो तो रजिस्ट्रार के पास जाकर के रिक्वेस्ट करके बर्थ सर्टिफिकेट में भी अपडेट करवा सकते हो, बट क्योंकि आपकी उम्र ऑलरेडी 40-50 साल हो चुकी है तो नहीं भी करवाते हो, सिर्फ गैजेट के साथ बर्थ सर्टिफिकेट के साथ पब्लिक नोटिस वाला गैजेट को प्रेजेंट कीजिए, आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से चाहे कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, आप उसका नेम चेंज करवा सकते हो बर्थ सर्टिफिकेट में। गैजेट की फाइल कैसे बनाए, आप किसी भी लोकल एरिया में कोई लॉयर है आप उनसे बनवा सकते हैं, कोई आपके आसपास में है तो, या फिर अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो कांटेक्ट डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वैसे तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, जिसको देख करके आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और भी इस तरह की लीगल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।